वेलकम बच्चों। लास्ट टाइम हमने फिजिक्स में टेस्ट ली थी, उस टेस्ट के एक्सप्लेनेशन कुछ 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे, सेकेंड, थर्ड और 5 जो थोड़े न्यूमेरिकल टाइप है और बाकी क्वेश्चन यहाँ पर है जो थ्योरेटिकल टाइप है। और इसमें से कुछ एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे लास्ट टेस्ट में हो चुके हैं, यानी रिपीटेड है ऐसा समझ के चलिए। ठीक है, सो आपने अच्छे से सॉल्व किया, आई होप सो। ठीक है, तो चलो फटाफट देखते हैं। जो यहाँ पे थ्योरेटिकल है यहाँ से पढ़ते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम यहाँ से देखने वाले। जो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ है इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, पहले थ्योरेटिकल है उसको पढ़ लेते हैं। देखो तो क्या है, इन एयर साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ, सबको मालूम है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, उसके बाद में सीधा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वेन लॉन्गिट्यूडनल वेव इज इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम, देन, ये भी क्वेश्चन हो चुका है लास्ट टाइम में कि कॉम्प्रेशन रिफ्लेक्ट्स एज कॉम्प्रेशन, ये उसका आंसर था। उसके बाद में 5, वो तो हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, द एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी इन ए ट्रांसवर्स वेव। आपको जैसे कि मालूम है कि ये अगर इस तरह से जा रही है तो ये हमारी क्या होती है, वेव वेलोसिटी, और यहाँ पर पार्टिकल के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो इसको परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ये तो ये आपकी अगर मान लीजिए कि पार्टिकल वेलोसिटी है और ये वेव वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखेंगे एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, तो उनके बीच में एंगल कितना रहेगा, क्या रहेगा वहाँ पे, द एंगल बिटवीन द पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी इन अ ट्रांसवर्स वेव इज π/2 रेडियन। सेकंड ऑप्शन चाहिए था। ठीक है, चलो आगे, द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूसेस। आपको मालूम है अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली स्टेशनरी वेव्स थी। ठीक है, तो ऑप्शन था इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, बीट्स था स्टेशनरी वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। तो इसमें से आंसर क्या था हमारा, ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, आगे देखते हैं। द टर्म 1 बीट मीन्स, याद है 1 बीट का मतलब क्या था, मैक्सिमा, मिनिमा, वैक्सिंग, वैनिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो था वो था, यानी आंसर 1 मैक्सिमम एंड 1 मिनिमम ऑफ साउंड। ये भी हमारा लास्ट टाइम में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, जैसे कि सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट आपको मालूम है कि हमको लीनियर सोर्स चाहिए, तो लीनियर सोर्स कौन है, कैंडल, सनलाइट, ट्यूबलाइट और पॉइंट सोर्स, इसमें से आंसर होगा ट्यूबलाइट। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था। फिर वेव नॉर्मल टू द प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये प्लेन वेव फ्रंट है आपका, तो आपको मालूम है इसके जो वेव नॉर्मल्स होते हैं ऑल दोज आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा सी, पैरेलल टू ईच अदर। यानी बाकी के ऑप्शन थे ओनली डाइवर्जिंग, ओनली कॉन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और कॉन्वर्जिंग और पैरेलल, तो उसमें आंसर कौन सा था, पैरेलल वाला। ठीक है, ये हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देखते जो 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस के हमारे आंसर। इसमें से भी जहाँ तक मेरा ख्याल है इसमें से 1-2 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने जो आंसर्स भेजे हैं वो अभी तक रॉन्ग भेजे लास्ट टाइम में। देखो ये क्वेश्चन इसमें से एक नया होगा शायद, ठीक है, या फिर अगर हुआ होगा तो हमने एक्सप्लेन नहीं किया होगा, मान लेते। लेकिन ये जो 2 क्वेश्चंस थे ये क्वेश्चन लास्ट टेस्ट में भी थे। ठीक है, अब सोचो वहाँ पे भी हमने लास्ट टेस्ट आपने भेजी, हमने एक्सप्लेन भी किया, एक्सप्लेन करने के बावजूद वही क्वेश्चन आने के बाद भी आपने क्या किया कि कुछ लोगों ने उसको रॉन्ग कर दिए जब हमने आपके पेपर्स देखे। ठीक है, बात क्या है कि आपको मालूम होने के बाद, रिपीटेडली होने के बाद भी अगर आप रॉन्ग करते हो तो एक तो 2 तरीका है, एक तो हमारी तरफ से नहीं समझा होगा, मान लेते हैं, या फिर आपने घर में किया ही नहीं होगा। ठीक है, हमारी तरफ से नहीं समझा होगा इसलिए हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, तो हम हमारी मान लेते, मुझे गलती तो है ही नहीं। हालांकि एक्सप्लेन करने के बाद आपका न पढ़ना ये भी एक बड़ा कारण होता है किसी चीज़ को सही न करने में। ठीक है, हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, आपने अगर नहीं किया होगा ढंग से, फिर उसके लिए आपको कोई नहीं बचा सकता। तो प्लीज़ हम इसको समझते हैं और फिर इसके बाद में ऐसी गलतियाँ ना करो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में। तो क्वेश्चन 2 के लिए देखो, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्या है, हॉस्पिटल यूजेस एंड अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट इन अ टिश्यू। ठीक है, यानी अल्ट्रासोनिक, उसमें से क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लो। ठीक है, क्या है, हॉस्पिटल यूजेस एन अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट ट्यूमर। एक्चुअली मुझे लगा ही था कि ये ट्यू नहीं है, यहाँ पे टू है, टू लोकेट, यहाँ पर कुछ चाहिए था, वो है ट्यूमर। ठीक है, यानी ट्यूमर अगर है टिश्यू में, ठीक है, तो वो ट्यूमर जांचने के लिए क्या है, किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासोनिक स्कैनर का। ठीक है, आगे दी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, एन से बताते हैं। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैनर इज 4.2
मेगा हर्ट्स। ठीक है, आपको मालूम है 4.2 मेगा हर्ट्स का मतलब 10⁻6 हर्ट्स होता है। ठीक है, आगे द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स इन टिश्यू इज़ 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड। सो वो स्पीड है, समझो मैं इसको वी से ही बता देता हूँ, 1.7, ठीक है, km पर सेकंड। ठीक है, यानी किलोमीटर पर सेकंड। आगे क्या कहा, दे वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव इज नियरली। सिंपल आपको क्या करना था, वेवलेंथ निकालना है यानी लैम्डा निकालना है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि v इज इक्वल टू फार्मूला है एन लैम्डा, सो ऑटोमेटिक लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, v बाई ई एन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, सो अब v है हमारे पास 1.7। अब बात करते हैं 1.7 इंटू किलोमीटर है तो 10⁻6 मीटर पर सेकंड। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया पहले ही। अब कन्वर्ट कर देने के बाद में यहाँ पर लिखते हैं क्या होगा, 10⁻3, नीचे में यन कितना है 4.2 इंटू 10⁻6। इसको पॉइंट हटा दो तो 17/42, और यहाँ पे नीचे 6 से ऊपर जाएंगे तो 10⁻³ होगा। ठीक है, क्योंकि कटिंग है ना, देखें 3 इसके साथ कट जाएंगे तो 3 बचेंगे, ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये 17 है डिवाइडेड बाय 42, और 42 जीरो जा, ठीक है, जीरो तो क्या होगा 170। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, सो 4 ज़ा 16, यानी 4 का ये होता तो 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे बचेंगे 20। तो उसके बाद में आंसर आ जाएगा फिर से 200। अब यहाँ पे आप आगे जा सकते हो, तो मैं इतना ही ले सकता हूँ। ठीक है, सो आप आगे जाएंगे भी, मान लीजिए एग्जाम्पल कि यहाँ पे 5 भी आ गया, कन्वर्ट होके 1 भी हो गया, तो भी यहाँ पे ज़्यादा असर नहीं करेगा, यानी सीधा 0.4 इंटू 10⁻³ लिखते। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻, पॉइंट अगर राइट में खसका तो नेगेटिव होता है, तो और एक नेगेटिव हो जाएगा, तो ये, और क्योंकि ये वेवलेंथ है मीटर में आएगा, सो वेवलेंथ इतना हो जाएगा नियरली। अब नियरली क्यों, क्योंकि थोड़ा पॉइंट में आंसर आ रहा था, तो उसको अगर राउंड फिगर आप बना देते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। यानी इसमें से हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन रहेगा हमारा कौन सा, बी, 4 इंटू 10⁻⁻4। देखो यहाँ पे भी वो मैचेबल आंसर है, लेकिन यहाँ पे क्या है -3 है, यहाँ पे -4 जो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ढंग से करिएगा, आपको आंसर्स मिलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, सो देखो यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारा वीडियो बन जाने के बाद में कुछ कारणवश वो टूट गया, यानी बीच में किसी और के फ़ोन वगैरह आ जाते हैं। हम वैसे भी डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा देते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं कि जिसके कारण हमारा वीडियो पूरा बनने के बाद हमें लगता है कि हमारा वीडियो बन रहा है, लेकिन हमारे सामने कोई होता नहीं ऑपरेट करने के लिए। सो प्रॉब्लम है कि उधर में वीडियो थम भी जाता है। ठीक है, और हमको लगता कि बन रहा, और जब मैंने लास्ट टाइम तक देखा था तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ही उसमें कवर हो चुका था, और मैंने एक्चुअली पूरा समझा कर यहाँ पे मिटा भी दिया था। तो ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको यहाँ पे फिर से डबल करना पड़ रहा है। ठीक है, कोई हरकत नहीं है। चलो देखते हैं यहाँ पर, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वेव गिवन बाय। हमको क्या निकालना है यहाँ पर, पीरियड निकालना है, क्वेश्चन मार्क समझो। ये इक्वेशन है आपके पास में, तो y इज इक्वल टू 0.003, ऊपर में दिया है साइन, यहाँ पर है t अपॉन, वहाँ पर है 0.08, एक्चुअली यहाँ पे पाई है और t साइड में लिखा है, प्लस दिस इज़ π/8, साथ में x है। अगर आप इसको रियल में कंपेयर करना चाहते हो ना, तो हमारा रियल इक्वेशन क्या है कि y इज इक्वल टू a साइन 2π t बाय कैपिटल T प्लस यहाँ पर होता है हमारे पास x अपॉन लैम्डा, यहाँ पर प्लस या फिर माइनस हो सकता है, डिपेंड करता कि वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, ये तो हमारा ओरिजिनल फॉर्म हो गया, अब इसको हम इस फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, तो ये 0.03 समझो, यहाँ पर साइन है, हमें यहाँ पे चाहिए 2π, तो हम ले लेते हैं 2π, मतलब यहाँ से अंदर से पाए तो आ गया, लेकिन 2 ज़्यादा का हुआ, तो 2 ऊपर में है, 2 ऊपर में लिया तो नीचे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो पाए गया तो ऊपर में बचेगा t, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 1, और ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये यहाँ पे x 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। अब आप ही कंपेयर कर लो ना, ये देखो ये जो t है ये हमारा 0.16 है, इसीलिए हमारा जो पीरियड है 0.16 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहना चाहिए, एंड द आंसर इज सेकेंड 0.16। ठीक है, चलो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है,
स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस ऑन अ 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट स्ट्रिंग। ठीक है, मान लीजिए कि 10 मीटर है लॉन्ग। ठीक है, आगे क्या है, फिक्स एट द बोथ एंड्स इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 5 सेगमेंट्स। इसमें कितने सेगमेंट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी याद है ना ऐसे लूप्स। एक्चुअली मैंने कहा है ये भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ये भी क्वेश्चन हो चुका था, लेकिन कुछ बच्चों ने गड़बड़ी करने के कारण हमको वो यहाँ पे फिर से लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 10 मीटर के लिए 5 है, तो वन लूप के लिए क्या हो जाएगा, 5 2 जा, यानी सिंपल 2 मीटर होगा। समझ रहे ना, 10 मीटर के लिए 5 लूप्स, तो 1 लूप के लिए 2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है नोड नोड के बीच में, तो λ/2 होता है। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि λ/2 इज इक्वल टू 2, सो λ इज इक्वल टू 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये ध्यान में रखना आपको। फिर आगे क्या है, सेगमेंट एंड द वेव वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, यानी v इज इक्वल टू 20 है। द फ्रीक्वेंसी, तो अब जैसे हमने थोड़ी देर में देखा था ऊपर में, तो v इज इक्वल टू n लैम्डा था, तो n इज इक्वल टू v बाय लैम्डा होगा। अब यहाँ पे v है हमारे पास में 20 और ये है हमारे पास 4, सो ऑटोमेटिक 4 5 जा, तो ये n है, तो इतने हर्ट्स आपकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी। सो इसमें से आपका आंसर कौन सा होना चाहिए था, सेकंड आंसर ऑप्शन नंबर बी, कौन सा 5 हर्ट्स। ठीक है, सो बच्चों इस प्रकार से हमको क्या करने होते हैं, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। एक्चुअली अभी ये मुझे डबल रिपीट करना पड़ा क्योंकि वो वीडियो थम गया था इसलिए। ठीक है, सो कोई बात नहीं है। सो ये इस तरह से हमारे पास सेकंड थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप थे, और आगे के जो इसके पहले जो हमने देखे बाकी क्वेश्चन वो हमारे थ्योरेटिकल थे, वो हमने देखे भी हुए। बच्चों दूसरी बात आपसे एक रिक्वेस्ट थी, वो रिक्वेस्ट ये कि आपको जो मोबाइल पर क्वेश्चन पेपर भेजते हैं, फिर आप उनके आंसर्स भी हमें भेजते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे आपके पास पे वो व्हाट्सएप पे डेटा आता होगा बहुत सारे दिनों से, तो हो सकता है कि बहुत सारा डेटा आने के बाद में आप उसको डिलीट करते हैं, तो कभी कभी पेपर भी क्या होते हैं, डिलीट हो सकते हैं आपसे। ठीक है, तो इसलिए आपको जो क्वेश्चन पेपर हम भेजते हैं, आप नोटबुक में भी उन क्वेश्चन पेपर को लिख के रखा करो, ताकि आप उसको फ्यूचर में पढ़ सकें। जैसे कि मैंने कहा ना, ये लास्ट जो पेपर थे उसमें से ही क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, फिर भी गड़बड़ की। सोचो भला अगर आपके पास ऑलरेडी वो पेपर होता और जब टेस्ट देने के लिए बैठे और वो आपने अगर पढ़ के फिर टेस्ट दी होती, तो आपकी गड़बड़ी होती ही नहीं। ठीक है, सो प्लीज़ आप ऐसा काम करिए। ठीक है बच्चों, सो आपके आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।